पाकिस्तान का हमारा प्रधानमंत्री आके ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, हमें जो है वो क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए। और पाजी जरा 2 मिनट सोच लो, आप खुद भी सियासतदान हो। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। आज कज़ाकिस्तान के सदर तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे हमारी सुबह से मीटिंग्स, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और बड़ी ही गर्मजोशी से उन्होंने हर फोरम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। पाकिस्तान बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, मान लिया ICC पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत सब भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, ICC और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर बाकी सानू कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी भाई मैं इस डिसीजन को बिल्कुल बैक करता हूं, जो हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर इंडिया बोल रहा है कि भाई डर गए, तो बिल्कुल मैं भी बोल रहा हूं कि हाँ हम लोग डर गए, हम यहाँ पर इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहते, क्योंकि अगर हार के हमने उन्हें 2 पॉइंट देने ही थे तो फिर बॉयकॉट करके 2 पॉइंट क्यों ना दे दें? ना ग्राउंड में जाएंगे, ना खेलेंगे, ना हमको उनको देखना पड़ेगा, ना वो हमें देखेंगे, चुपचाप से वो अपने 2 पॉइंट लेंगे, हम अपने बिस्तरे उठाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सुकून करके, हमारे प्लेयर भी जुल। और मैं आपको बता दूं, उस एक मैच की वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर होता था, पूरे वर्ल्ड कप का प्रेशर होता था। अब पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप माइंड फ्री हो गया। अब वो जिसके खिलाफ भी खेलेगा, इंडिया वाले मैच के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो अपने दिल से खेलेंगे, जुनून से खेलेंगे और लड़ते रहेंगे। तो ये चीज पाकिस्तान के काफी हद तक फायदे में आई है। और बांग्लादेश जिस दिन से पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि ICC तो हमें जो है रुला देगा फिर। और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हों। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम ICC जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए, और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या आप पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होते हैं? जी तो मुझे बताएं आप। बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी नहीं बोल रहा है हम जी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चले जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि ICC के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है ICC से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर बांग्लादेश के साथ ऐसा कौन सा जो है वो जुल्म हो गया, कौन सा ऐसा डंडा दिया जेल शाह ने? ठीक है भाई, शहबाज शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा ICC जो मनमानी करता है, इंडिया जो मनमानी करता है अपनी पावर के ऊपर, हमने उस पावर को तोड़ना है। और भाई ये जो चौधरी पूना ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक किया है। जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हो ना, तो ये चौधरी पूना आपका कोई भी नहीं सुनता, ना आपकी बातों की कोई वैल्यू होती है। भाई आपने नहीं खेलना, ठीक है, अब ठुड्डे मार के निकालो हमें। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं आपको कह रहा हूं यार, हमें ठुड्डे मार के निकालो, हम इस काबिल ही हैं। यकीन मानो, हमारी क्रिकेट को बर्बाद करो, हमें जो है वो बिल्कुल फारग करो, हमें फाइन करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कोई बाईलैटरल सीरीज खेल पाए, ठीक है, ना ये बांग्लादेश के साथ जो है वो खेल पाए। एवरी किस्म के जो है वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ हमारे ऊपर, यार यही हाल है। बता दूं, इंडिया की ये बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर अगर हम मजाक को साइड में रखेंगे, तो शायद दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होगा तो वो इस टाइम के ऊपर प्राउड फील करेगा। जिसके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप होगी, उनको ऐसा लगेगा वर्ल्ड कप हमारा है, और इंडिया को यही लग रहा है कि वर्ल्ड कप हमारा है। और इंडियन फैंस जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने प्लेयर्स के साथ खड़े हो रहे हैं, भाई वो काबिल तारीफ है। इंडियन फैंस की ने बता दिया, प्रूव कर दिया कि उनकी वजह से आज इंडियन क्रिकेट टीम ऐसी बनी है, बिकॉज फैंस ने इस चीज को अप्रूव किया। पाकिस्तान में पता है क्या होता है, अक्सर आप देखते हो कोई ऐसा पावर हिटर आ जाता है, अगर 2-3 मैचों में फेल हो गया, हम उसको लात मार के टीम से निकाल देते हैं। मुझे याद है अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद तकरीबन कोई 20 मैचेस के अंदर ये बंदा फ्लॉप रहा था।
20 मैचेस के अंदर जो है ना इस बंदे के रन नहीं आए, कभी श्रीलंका गया वहां रन नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन नहीं आया, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं गए, ये बंदा साउथ अफ्रीका गया था वहां पर भी रन नहीं आए थे, ये बंदा फेल हो रहा था। अचानक से एक दिन इसके अंदर पता नहीं क्या कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, रोहित शर्मा, ये युवराज सिंह जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि ये फिर रुकने का नाम नहीं लेता, ये दे दनादन अभिषेक, ये दे दनादन अभिषेक, इतना मारा इस बंदे ने कि दुनिया जो है वो परेशान होगी कि भाई अभिषेक शर्मा कुछ तो रहम कर लो हमारे ऊपर। पाकिस्तान को अब वो पूछ रहे हैं आईसीसी वाले, आप क्यों बायकॉट कर रहे हैं? हमारे पास मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं हमारी हुकूमत का डिसीजन है। आईसीसी कह रहा है हम आपकी हुकूमत के डिसीजन को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चीमा साहब देखें ये बात गलत है। आप इंडिया में ना जाएं ये बात मंजूर है, ठीक है जी, लेकिन मैच का बॉयकॉट ही कर देना, मैच की धज्जियां उड़ा देना पकड़ के आईसीसी के रूल्स की, रेगुलेशन की, और टूर्नामेंट को आपने बदमजगी इस टाइम पैदा कर दी है। अब जो हजारों लोगों ने टिकट खरीदी है, जिन्हें प्लान्स बनाए हुए हैं, उन सबका भी दिल तोड़ दिया आपने, ठीक है। इंडिया उधर से खेलने आ भी रहा है, वो अभी तक रूल्स की रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं हम नहीं खेल रहा। तो मेरे नजदीक चीमा साहब ये इंतहाई गलत फैसला है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया तो कह दिया, तो हम सबको मानना पड़ेगा और हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे। तो मैं ठीक है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है तो बायकॉट है तो बायकॉट। क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दिया हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब? मुस्तफिजुर रहमान कोई ठेकेदार नहीं था आईपीएल का, और मुस्तफिजुर रहमान कोई आईपीएल का मामू नहीं था, उसे निकाल दिया तो क्या गलत किया? उनकी अपनी लीगा निकाले वो ना निकालने, उनके अपने इमोशंस थे, वो उनके अपने साथ थे, जो हुआ। बजाय इसके ऊपर बात करने के यार एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एज ए इंसान हमें तो उस चीज का साथ देना चाहिए, लेकिन उल्टा आप मुस्तफिजुर रहमान को लेके ये सारा किस्सा चला, ठीक है। और बांग्लादेश ने भी गलत किया, जब पाकिस्तान आपको समझा रहा था या कुछ भी कर रहा था, आपको बहकावे में नहीं था आना चाहिए, ठीक है। आपको इंडिया में जाके क्रिकेट अपनी खेलनी चाहिए थी। और मैं कहता हूं बांग्लादेश के ऊपर भी किसी हद तक, मैं क्या बोलूं, मुनासिब नहीं लगेगा यार, कि जब आपके प्लेयर्स कह रहे थे कि भाजी हम इंडिया में जाना चाहिए, हम इट्स ओके तैयार, हमें खेलना है, तो आप अपने प्लेयर्स को जाने दो यार। किसी एक दो बोर्ड के बंदे की ईगो की वजह से आपने उनको इंडिया जाने से रोका, पीछे से पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, आपके अल लगे, ठीक है। अब नुकसान किसका है? क्रिकेट फैंस का, क्रिकेट का। अब आप बांग्लादेश बोर्ड तो फारग है अभी, ठीक है, बैन, रिस्ट्रिक्शन, फाइन, ये वो, अब बहुत कुछ होगा। अब उनकी बीपीएल में भी प्लेयर शायद फारन ना आ पाए, बड़ा कुछ होगा पाजी, ये मजाक नहीं है। ये टी20 वर्ल्ड कप में जो टोपी ड्रामा लगाया उन्होंने, उसके बाद आप देखें जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्राइम मिनिस्टर आके जब कह रहा है कि इंडिया के साथ जो है वो हमने नहीं खेलना। आप देखो, मुझे समझ नहीं आती, जब अंडर 19 की टीम ने पाकिस्तान को पेला, इन्होंने 5 मिनट बाद बोल दिया, मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके, नहीं जी हमने नहीं खेला, इंडिया का मैच बायकॉट करना है। रात को इंडिया ने पाजी जो है वो 240 ठोका, उसके बाद फिर भी आना आ गया, तो लोग समझे कि आप इंडिया से डर रहे हो। बायलैटरल तो वो नहीं खेलते आपके साथ, उन्हें उनकी अगर आपके साथ नहीं बनती है तो ठीक है, वो नहीं खेलते आपके साथ। लेकिन किस दिन आईसीसी ने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई आईसीसी के टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, टी20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, किस दिन इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे? उनकी मांग हमेशा हुई न्यूट्रल वेन्यू। अगर उनकी मांग न्यूट्रल वेन्यू है तो आप भी मांगे न्यूट्रल वेन्यू। अगर आप कहते हैं जी कि मतलब कहानियां सुनाई जा रही हैं आजकल, मैं आपको कहानी फिर सुना दूं आपको भी। उन्होंने कहा जी इंडिया को हमने 2023 के एशिया कप में, पाकिस्तान और श्रीलंका वाज होस्टिंग एशिया कप, तो इंडिया को हमने बोला कि आपको हम आपका मैच होस्ट करना चाहते हैं लाहौर में। तो अब काइंडली बीसीसीआई को हमने रिक्वेस्ट की जी कि आप आए सर। बीसीसीआई को बोला कि आप टीम लेके आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट से। 1.5 माह बाद क्या हुआ? अगर आपको इतना ही उस वक्त आपको सियासत लग रही थी, उस वक्त आपको सियासत नहीं लगी है। 1.5 माह क्या बाद क्या हुआ? ओडीआई वर्ल्ड कप था। ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने गई। जब हमने पूछा जी सर क्यों जा रहे हैं उधर, इंडिया क्यों नहीं आ रहा? नहीं जी इंडिया जो है उसे हम मनाने के लिए, और हम कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएंगे। उन्हें अपना क्लियर स्टांस लिया। हमारा स्टांस डगमगाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहली बात स्टांस ही नहीं है, क्या आप कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया है भारत और पाकिस्तान का मैच जो होने वाला था 15 फरवरी को, वो नहीं होगा। तो अब अगर 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं होगा तो इंडिया को 2 पॉइंट
मिल जाएंगे और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्लेयर इस मैच पे भी डिपेंड करते हैं और उनको कहीं ना कहीं करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भाई पहले तो वो बांग्लादेश और भारत के बीच में कूदे, बाद में उन्होंने जैसे ही बांग्लादेश ने बाइकआउट किया वैसे ही पाकिस्तान भी अड़ गया कि हम भी बाइकआउट करेंगे। अगर इतना था तो जब प्रधानमंत्री ने इस पे बात की पाकिस्तान के कि बाइकआउट करने में ही सही रहेगा, आप डटे रहना चाहिए अपने बातों पे, तो अंडर 19 के भी बाइकआउट करते। जो अंडर 19 का मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसको भी बाइकआउट करना चाहिए और जितने भी खेल होते हैं सबको बाइकआउट करना चाहिए। तो देखते हैं 15 फरवरी को। तो अब इसमें पाकिस्तान मीडिया भी हामी भर रही है कि जो 15 फरवरी को होने वाला था मैच सही है, वो नहीं हो रहा है, तो इसमें उनकी क्रिकेट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में वीडियो है। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।